अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग हमारे वीडियोस की इस कड़ी में स्टडी करेंगे। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की रीजनल स्टडी हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के फिजिकल डिवीजन, उसके ड्रेनेज के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु, इट मीन्स क्लाइमेट के बारे में। तो किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें उसकी एक्चुअल लोकेशन अगर पता है तो उस क्षेत्र की जलवायु भी हम आसानी से समझ सकते हैं। एक इमेजिनेशन हम कर सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र किस प्रकार की जलवायु में पाया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपके सामने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का मैप भी बना रखा है और इसमें इसके जलवायु विभाग या हम कह सकते हैं कि इसके जलवायु प्रदेशों को विद कोडिंग मैंने मैप में भी दर्शाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रचुर वर्षा वन जलवायु, यानी ऐसी जलवायु जो कि प्रचुर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। और प्रचुर वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के आसपास। और अगर इसके जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग में अगर देखा जाए तो इस जलवायु को किससे दर्शाया जाता है? AF जलवायु से, यानी A अल्फाबेट होता है और F जो है वो स्मॉल होता है। तो AF जलवायु जो है प्रचुर वर्षा, यानी ऐसे क्षेत्र जहां वर्ष भर अत्यधिक मात्रा होती है और वर्ष भर अत्यधिक मात्रा में वर्षा होती है और अत्यधिक मात्रा में वर्षा होने के कारण वहां क्या है, वन भी अत्यधिक पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में मध्य अमेरिका का क्षेत्र यानी 0 डिग्री जो कि दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप से निकलती है भूमध्य रेखा। अगर हम ए जलवायु की विशेषता देखते हैं तो 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के मध्य जो है वो ए जलवायु पाई जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि ए जलवायु का विस्तार देखते ही संपूर्ण विश्व की मैं बात कर रही हूँ कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच ए जलवायु पाई जाती है, जिसमें से पर्टिकुलर हम देखते हैं AF जलवायु यानी प्रचुर वर्षा वन जलवायु। तो यह 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 10 डिग्री अक्षांश के आसपास पाए जाने वाले जो क्षेत्र हैं उनमें आता है कौन सा? मध्य अमेरिकी क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह है क्षेत्र, यानी इसमें बहामास द्वीप है, जमैका है, हेती है, पोर्टोरिको है, डोमिनिका है। इस प्रकार से जो टोटल 13 द्वीप जो इसमें आते हैं, 13 स्वतंत्र देश जो इसमें आते हैं, या हम कह सकते हैं कि 13 द्वीप जो इसमें आते हैं, उसमें कौन सी जलवायु? AF जलवायु। इस जलवायु की विशेषता हम देखें तो वर्ष भर अत्यधिक वर्षा यहाँ होती है, अत्यधिक तापमान यहाँ रहता है और अत्यधिक वर्षा और तापमान के कारण यहाँ प्रचुर वन भी यहाँ पाए जाते हैं। तो ये कौन सी जलवायु? AF जलवायु। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वेस्ट इंडीज द्वीप समूह है या पश्चिमी द्वीप समूह है भी इसको कहा जा सकता है, और मध्य अमेरिका का भाग AF जलवायु में आएगा। नेक्स्ट नंबर 2 हम देखते हैं मानसूनी जलवायु। AM कोडिंग के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। इसमें भी आप देखिए कि A जो है वो अल्फाबेट होता है और M जो है वो स्मॉल अक्षर यानी अल्फाबेट कैपिटल में होता है और M जो है वो स्मॉल लेटर में होता है। तो AM मानसूनी जलवायु, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष में मौसम के साथ हवाओं का जो व्युत्क्रमण होता है, हवाओं का जो पलटना होता है, और उस व्युत्क्रमण के साथ ही जलवायु में जो चेंज आता है वो क्या कहलाता है? मानसूनी प्रकार की जलवायु वहां निर्मित होती है। तो AM जलवायु अमेरिका महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में हम देखते हैं तो इसमें आता है वही मध्य अमेरिका का भाग, मैक्सिको तटीय क्षेत्र जो है यानी मैक्सिको खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र है वो वाला भाग, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी भाग हम इसको कह सकते हैं। इस क्षेत्र में AM जलवायु पाई जाती है, यानी यहाँ वर्ष में मौसम के अनुसार हवाओं के व्युत्क्रमण के कारण क्या होता है? मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ कौन कौन सा जलवायु पाई जाती है? तो वहाँ पाई जाती है AM यानी मानसूनी प्रकार की जलवायु। अगर इसमें क्षेत्र की हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि फ्लोरिडा का तट, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो राज्य है, स्टेट है फ्लोरिडा, उसका तट, और उसमें पर्टिकुलर हम स्थान की बात करें तो यहाँ एक स्थान आता है मियामी। कौन सा सिटी आती है? मियामी। आपसे पूछा जा सकता है कि मियामी में कौन सी जलवायु, या आपसे पूछा जा सकता है कि AM जलवायु में
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कौन सा शहर, तो एक आपको मियामी दे दिया जाए और 2-3 शहर आपको दूसरी जलवायु वाले दे दिया जाए, तो आंसर क्या है, मियामी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मैक्सिको खाड़ी जो है इसका जो तटीय क्षेत्र है उसमें पाई जाती है कौन सी जलवायु, AM जलवायु, जिसका नाम क्या है, मानसूनी जलवायु, यानी हवाओं के साथ जो है वो जलवायु में चेंज होता है व्युत्क्रमण के कारण। नेक्स्ट नंबर 3 आती है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, यानी इस जलवायु का पर्टिकुलर नाम क्या है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, और इसे हम सी जलवायु या हम कह सकते हैं शीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है। कौन सी जलवायु, जैसे ए जलवायु को उष्णकटिबंधीय जलवायु, क्यों, क्योंकि उष्णकटिबंध में यह स्थित होती है, जबकि सी जलवायु जिसको क्या कहा जा सकता है, शीतोष्ण जलवायु, जो कि 30 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच, 60 डिग्री के बीच, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो 30 से 60 साउथ हो, उसमें कौन सी जलवायु, सी जलवायु यानी शीतोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और इस शीतोष्ण प्रकार की जलवायु के भी अंदर अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे इसमें एक होता है CF, जहां F लेटर आएगा उसका मतलब यही होगा कि वहां वर्ष भर वर्षा होगी, चाहे वो A के साथ आए चाहे वो C के साथ आए। वो एक अलग बात है कि अगर A के साथ आती है तो उष्णकटिबंध यानी इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है, जबकि CF जो है वो वर्ष भर वर्षा करेगा, लेकिन इसमें क्या है, कटिबंध चेंज हो जाएंगे, ये उष्ण कटिबंध तो ये शीतोष्ण कटिबंध। तो CF जलवायु यानी इसको नाम क्या दिया जाता है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु, CF जलवायु को कहा जाता है। मैंने इसका अक्षांश आपको बताया कि 30 से 60 सी जलवायु पाई जाती है, लेकिन उसमें 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के मध्य कौन सी जलवायु, CF जलवायु पाई जाती है। और इसमें वर्षा जो है, जैसा कि मैंने आपको इसकी विशेषता बताई कि F कोड जहां भी आएगा वहां कैसी वर्षा, वर्ष भर वर्षा यानी साल भर वर्षा। तो CF जलवायु में साल भर वर्षा 40 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। उत्तरी अमेरिका के अगर अपन क्षेत्र की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग, उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी तट जो है उस पे पाई जाती है CF जलवायु। अगर इसमें अगर हम कारण देखते हैं कि वर्ष पर वर्षा क्यों होती है, यहाँ तो हमने बताया कि उष्णकटिबंध है, संवहनीय प्रकार की वर्षा होती है, इस क्षेत्र की ये विशेषता है। तो इस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा का होने का कारण क्या है, तो हम देखते हैं कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंध में चलने वाली जो पछुआ पवनें हैं वो वर्ष भर चलती है, और वर्ष भर चलती भी कहाँ से है, जल से स्थल की ओर चलती है, यानी जल से आर्द्रता लिए हुए स्थल की ओर लौटती है। तो वहाँ कहीं भी रुकावट उस पे मिलने पे वो वर्ष भर वर्षा करती रहती है। तो इस कारण जो है वो CF इसका जो पश्चिमी तटीय भाग है, जिसमें कनाडा का क्षेत्र भी आ जाएगा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित US से देश का भी क्षेत्र आ जाएगा, तो वो क्या होगी, CF जलवायु यानी पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। दूसरी बात अगर इसमें देखें, जैसे कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया राज्य, कौन सा, कनाडा का ब्रिटिश कोलंबिया राज्य है, इसके अलावा USA का अलास्का राज्य है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं USA के कौन से वॉशिंगटन और ओरेगन राज्य की भी, USA का वॉशिंगटन और ओरेगन राज्य जो है वहां भी किस प्रकार की जलवायु, CF जलवायु। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, यहाँ आपको बता देती हूँ कि शीतोष्ण जलवायु जिसमें CF, CS और CW 3 इसके टाइप्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। CF और CS जो है वो महाद्वीप के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। कौन से तट पे, महाद्वीप के पश्चिमी तट पे। अकेला उत्तरी अमेरिका ही नहीं, कोई सा भी महाद्वीप आप अगर स्टडी करेंगे उसके क्लाइमेट के बारे में, तो अगर उस महाद्वीप में CF और CS उपस्थित है तो वो कहाँ पाई जाएगी, महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, या हम कह सकते हैं कि महासागर के पूर्वी तट पे। अगर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की ओर देखें तो कौन सा महासागर आता है, प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का कौन सा तट, या हम कह सकते हैं कि महासागर का पूर्वी तट और महाद्वीप का पश्चिमी तट, कौन सी जलवायु, CF और CS, हमेशा यही विशेषता इसकी रहेगी।
जबकि CW जो है यानी शीतोष्ण जलवायु का एक प्रकार CW भी अपन देखेंगे जिसको चीन तुल्य जलवायु नाम दिया गया है, तो यह हमेशा महाद्वीप के पूर्वी तट की ओर पाई जाएगी। ये भी इसकी विशेषता है, चाहे आप कोई से भी महाद्वीप की क्लाइमेट का अध्ययन कर लीजिए। या हम कह सकते हैं महाद्वीप का पूर्वी तट, या हम कह सकते हैं महासागर का पश्चिमी तट। जैसे महासागर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में स्थित प्रशांत महासागर, जबकि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में स्थित कौन सा महासागर, अटलांटिक या अंत महासागर। यानी महासागर का कौन सा भाग हो गया, पश्चिमी भाग, और या कह सकते हैं महासागर का पश्चिमी तट और महाद्वीप का पूर्वी तट। कौन सी जलवायु, CW जलवायु। तो हम बात कर रहे थे CF के बारे में, तो यह कहाँ पाई जाएगी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पे, और इसके अक्षांशों को मैंने आपको बताया 40 डिग्री से लेकर के 60 डिग्री के बीच CF जलवायु, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा का, USA का अलास्का, वॉशिंगटन, ओरेगोन, ये स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, और इसकी विशेषता की यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं रूम सागरीय जलवायु। कौन सी जलवायु, रूम सागरीय जलवायु, जहाँ 40 से 60 डिग्री तक पाई जाती है CF, तो 30 से लेकर के 40 के बीच कौन सी जलवायु, CS जलवायु, जिसे नाम दिया गया है रूम सागरीय, या हम कह सकते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु। यानी भूमध्य सागरीय जलवायु जिसे कोड क्या दिया गया है, CS कोड दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि CF और CS हमेशा महाद्वीप के पश्चिमी तट पे पाई जाएगी, या हम कह सकते हैं महासागर के पूर्वी तट पे पाई जाएगी। तो 40 से 60 डिग्री के मध्य CS जलवायु, और इस जलवायु की विशेषता कि यहाँ जो है ग्रीष्म काल शुष्क रहता है और शीतकाल आर्द्र रहता है। ग्रीष्म काल शुष्क, इट मीन्स यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होकर के वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। ये चीज भी आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ कहीं भी स्मॉल s लगा हुआ हो, इट मीन्स वहाँ समर जो है वो क्या रहेगी, शुष्क रहेगी, ड्राई रहेगी, जबकि इसका ऑपोजिट वर्षा कब होगी, विंटर में होगी। और जहाँ स्मॉल w लगा हुआ हो, इट मीन्स विंटर जो है वो ड्राई रहेगी, यानी सर्दी शुष्क रहेगी, और ग्रीष्म काल आर्द्र यानी वर्षा कब होगी, ग्रीष्म काल में रहेगी। ये भी इनकी क्या है, एक पहचान है। तो हम यहाँ बात कर रहे थे CS जलवायु, रूम सागरीय जलवायु के बारे में। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट, जिसमें सैन फ्रांसिस्को, सैन डियागो, ये वाला जो क्षेत्र है कैलिफोर्निया का पश्चिमी तट, पर्टिकुलर स्टेट बताया है या आपको क्षेत्र बताया है, तो कौन सी जलवायु, CS जलवायु। अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम जाते हैं कि इसमें जो है शीतकाल में वर्षा क्यों होती है, यानी मैंने आपको बताया कि इसकी विशेषता कि शीतकाल आर्द्र रहता है और ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। तो एक उदाहरण के साथ मैं आपको बता दूं कि अपने ग्लोब के ऊपर फैली हुई वायुदाब जो पेटियां हैं, और उन वायुदाब पेटियों के सहारे चलने वाली जो हवाएं हैं, व्यापारिक पवने या व्यापारिक हवाएं, नंबर 2 जो है पछुआ हवाएं, और नंबर 3 ध्रुवीय हवाएं। इन हवाओं के संचालन के आधार पे आप देखिए कि सबसे पहले चलने वाली कौन सी हवाएं, व्यापारिक हवाएं, देन शीतोष्ण कटिबंध में चलने वाली पछुआ पवने, और ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली ध्रुवीय पवने। तो सूर्य के उत्तर एवं दक्षिणी हेरफेर के कारण, यानी जिस प्रकार सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जब चेंज होती है, तो उसी के आधार पे अपनी ये वायुदाब पेटियां हम कह सकते हैं कि ये भी अपना स्थान छोड़ देती है, यानी ये भी सूर्य के साथ साथ अपने इस स्थिति में क्या करती है, बदलाव करती है। तो शीतकाल आर्द्र होने का कारण है कि शीतकाल में सूर्य की स्थिति कहाँ होती है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में फॉर एग्जाम्पल यहाँ सूर्य स्थित है, तो सूर्य स्थिति कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप देखते हैं कि ये जो वायुदाब पेटियां हैं, ये भी थोड़ा थोड़ा किस तरफ खिसक जाएंगी, दक्षिण की तरफ खिसक जाएंगी। जैसे ही वायुदाब पेटियां खिसकेगी तो इनके चलने वाली पवनों का खिसकाव भी क्या होगा, वायुदाब पेटियों के साथ साथ खिसकने लग जाता है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं CS जलवायु, रूम सागरीय जलवायु। तो इसमें आप देखिए कि व्यापारिक हवाएं जो है, पछुआ हवाएं जो है वो
पछुआ हवाएं 35 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री के बीच जो चलती है पछुआ हवाएं, वो क्या करती है कि जब चल रही थी कहां से, एक्चुअल स्थिति 35 से 65 के बीच में थी, तो ये क्या चलती है पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, यानी जिस दिशा से हवा प्रवाहित हो रही है उसको उसी के आधार पे नाम दिया जाता है। तो जहां ये यहाँ से चल रही थी तो इसके खिसकाव के कारण ये हवाएं, यानी जैसे ही वायुदाब पेटी दक्षिण की ओर खिसकी तो इनका खिसकाव भी थोड़ा यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से शुरू होने के कारण जो पछुआ हवाएं यहाँ स्थल से स्थल की ओर चल रही थी, वो पछुआ हवाएं अब कहाँ से शुरू हो जाती है, जल से शुरू हो जाती है, और जल से शुरू होने के कारण आर्द्रता लिए हुए वो स्थलीय भाग की ओर दौड़ती है, जिसके कारण वहां शीतकाल में वर्षा करती है। जबकि ग्रीष्म काल में क्या होगा, जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगी तो ये वायुदाब पेटियां पुनः अपने स्थान पे आ जाएगी, जिसके कारण पछुआ हवाएं यहाँ स्थल से स्थल की ओर चलने लग जाएगी, यानी उनमें आर्द्रता की कमी हो जाएगी। तो ये इसका कारण होता है कि शीतकाल में आर्द्र यानी शीतकाल में ये वर्षा करती है। नेक्स्ट आती है CW, जिसे कहा जाता है चीन तुल्य जलवायु, यानी चीन तुल्य जलवायु। इसकी पहली विशेषता मैंने आपको बताया कि यह महाद्वीप के पूर्वी तट पे, कौन से तट पे, महाद्वीप के पूर्वी तट पे, या हम कह सकते हैं महासागर के पश्चिमी तट पे पाई जाती है। और इसकी विशेषता कि W इट मीन्स यहाँ विंटर क्या है, ड्राई है, यानी वर्षा कब होती है, ग्रीष्म काल में होती है, यानी यहाँ क्या होता है, ग्रीष्म काल आर्द्र होता है, और उसका कारण भी वही हवाओं का जो है अपने जगह से चेंज हो जाना, यानी सूर्य के उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी स्थिति चेंज करने के कारण भी यहाँ चलने वाली हवाएं क्या करती हैं, अपनी जगह भी चेंज कर लेती है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रीष्म काल में जब सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध की ओर आ जाती है तो यहाँ चलने वाली जो व्यापारिक हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं एक्चुअल में 35 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आ रही थी। तो फॉर एग्जांपल पहले तो व्यापारिक हवाएं यूं बह रही थी, ठीक है, स्थल से जल की ओर, लेकिन जब उसका खिसकाव उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति के कारण उनका क्या है, थोड़ा सा ऊपर की ओर हो जाता है, तो व्यापारिक हवाएं क्या है कि यहाँ जल से शुरू होती है और स्थल की ओर लौटती है, तो यहाँ से आर्द्रता लिए हुए आती है और उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है वहां पर यह वर्षा करती है, जिसे क्या नाम दिया गया है इस जलवायु को, CW, यानी चीन तुल्य जलवायु। और यूएसए का पूर्वी तट जहां फिलाडेल्फिया, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, ये जो स्टेट आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पे, यहाँ कौन सी जलवायु, CW, चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट आती है DA, जिसे क्या कहा जाता है, महाद्वीपीय जलवायु, या हम पर्टिकुलर D को भी हम देखते हैं तो कहा जाता है शीतोष्ण जलवायु। C और D दोनों को ही शीतोष्ण कहा जाता है। दोनों में फर्क ये होता है कि C जलवायु जो शीतोष्ण है उसमें विंटर जो होती है या सर्दी जो होती है वो थोड़ी मृदुल होती है, यानी सर्दी इतनी कठोर नहीं होती, जबकि D जलवायु जो शीतोष्ण जलवायु ही कहलाती है, लेकिन उसमें शीत ऋतु जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। तो इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे DA महाद्वीपीय जलवायु, DB पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु, DC एंड DT टेगा एवं बोरियल वन जलवायु। नेक्स्ट हम देखें तो इसकी D जलवायु की एक और विशेषता है कि यह सिर्फ और सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाती है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा कि D जलवायु हमेशा ही उत्तरी गोलार्ध में ही पाई जाएगी, चाहे आप कोई सा भी महाद्वीप देख लीजिए, अगर वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो वहां D जलवायु की उपस्थिति हो सकती है। अगर कोई स्थान आपसे पूछा जाए हो वो दक्षिणी गोलार्ध का, तो उसमें कभी भी आप D जलवायु के लिए दिमाग नहीं लगाइएगा। तो हम देखते हैं DA जलवायु यानी महाद्वीपीय जलवायु कहाँ पाई जाएगी, महाद्वीप के किनारों पे ना पा करके कहाँ पाई जाएगी, यह महाद्वीप के मध्य में पाई जाएगी। और अगर इसके अक्षांश की बात करें तो D जलवायु जो है वो 50 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री के बीच, यानी 50 से लेकर के 70 डिग्री के बीच D जलवायु पाई जाती है। और DA जो जलवायु है वो महाद्वीपीय जलवायु है,
यानी महाद्वीप के एकदम मध्य में यह जलवायु पाई जाती है। अगर इसकी स्थिति की हम बात करें तो अलास्का से लेकर के यूएसए का जो अलास्का स्टेट है वहां से लेकर के कनाडा से होती हुई हडसन के जो क्षेत्र है, हडसन खाड़ी क्षेत्र जो है वहां तक DA जलवायु पाई जाती है। महाद्वीपीय इसकी विशेषता है। अगर इसमें वार्षिक तापांतर अगर देखा जाए तो वार्षिक तापांतर इसमें अत्यधिक रहता है, ये इसकी विशेषता है। और अगर इसका क्षेत्र हम देखें तो मुख्य रूप से कनाडा का जो मध्यवर्ती भाग है वहां कौन सी जलवायु, DA जलवायु। नेक्स्ट आती है शीतोष्ण जलवायु, D का ही दूसरा प्रकार DB जलवायु, जिसे क्या कहा जाता है, पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु। यानी पूर्वी समुद्र तटीय जो पूर्व की ओर स्थित समुद्र है उसके किनारे का जो भाग है या उसका तटीय भाग है वहां कौन सी जलवायु, DB जलवायु, जो कि 50 से 70 डिग्री के बीच नॉर्थ अक्षांश में पाई जाती है। 50 से 70 डिग्री के बीच और पूर्वी समुद्र तटीय यानी पूर्व की ओर स्थित है। अगर पूछा जाए तो कहाँ, समुद्र तट पे स्थित है। और कौन सी जलवायु, पूर्वी समुद्र तटीय जलवायु, जिसकी विशेषता कि यहाँ अगर इसका क्षेत्र हम देखें तो कौन सा क्षेत्र, कनाडा का पूर्वी क्षेत्र और थोड़ा बहुत भाग इसमें यूएसए का भी आ जाता है। अगर हम देखें सेंट लॉरेंस खाड़ी तटीय क्षेत्र, यानी सेंट लॉरेंस नदी जिस खाड़ी में गिरती है, कौन सी खाड़ी, सेंट लॉरेंस खाड़ी, तो सेंट लॉरेंस खाड़ी तटीय क्षेत्र जो है वहां कौन सी जलवायु, DB जलवायु। और इस जलवायु के ऊपर ठंडी धाराएं जो चलती है, यानी अलास्का की धारा, लेब्राडोर की ठंडी धारा जो आती है दक्षिण उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई, इन धाराओं का इसके ऊपर क्या है, मुख्य रूप से प्रभाव रहता है। तो ये हो गई DB जलवायु। नेक्स्ट आती है DCM-DD, जिसे कहा जाता है टेगा या बोरियल वन जलवायु। यानी कनाडा का जो एकदम उत्तरी भाग है उसमें पाई जाती है कौन सी जलवायु, DCM-DD, जो कि 60 से लेकर के 70 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के बीच पाई जाती है। कौन से, DCM-DD, जहां वनस्पति के नाम पे इस जलवायु का नाम रखा गया। कौन सी जलवायु, टेगाज वन या बोरियल वन, जिसे कोणधारी वन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, कनाडा का जो उत्तरी भाग है, इस उत्तरी भाग में यह जलवायु पाई जाती है। हम कह सकते हैं कि कनाडा का क्षेत्र और अलास्का से लेकर के, वही अलास्का से लेकर के हडसन की खाड़ी का जो क्षेत्र है वहां तक कौन सी जलवायु, टेगा एवं बोरियल वन जलवायु। नेक्स्ट आ जाती है टुंड्रा जलवायु, यानी टुंड्रा प्रदेश जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र, जहां कनाडा का भी समुद्री तटीय क्षेत्र आ जाता है, आर्कटिक तटीय जो क्षेत्र आता है उसमें पाई जाती है कौन सी जलवायु, टुंड्रा जलवायु, जिसे नाम दिया गया है, कोड दिया गया है कैपिटल E और कैपिटल T, यानी ET के द्वारा। कौन सी जलवायु, टुंड्रा जलवायु। नेक्स्ट आती है हिमाच्छादित क्षेत्र जलवायु, यानी ऐसा क्षेत्र जहां वर्ष भर बर्फ जमी रहती है और इसको क्या कोड दिया गया है, EF, यानी कौन सा क्षेत्र, ग्रीनलैंड का जो मध्यवर्ती भाग है वहां किस प्रकार की जलवायु, EF, जहां वर्ष भर क्या छाई रहती है, बर्फ छाई रहती है। या हम कह सकते हैं कि ग्रीनलैंड का जो आंतरिक भाग है। और इसके साथ ही मैं एक चीज बता दूं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान भी ग्रीनलैंड में ही स्थित है। कौन सा, नॉर्टिस, जहां का वार्षिक तापमान जो रहता है -66 डिग्री, -66 डिग्री इस क्षेत्र का तापमान रहता है। कहाँ का है ये, ग्रीनलैंड का है। और यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, EF जलवायु यहाँ पाई जाती है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा स्थान भी आप लोगों ने जान लिया, यानी एक नया क्वेश्चन भी आप लोगों ने यहाँ सीख लिया कि नॉर्टिस उत्तरी अमेरिका का सबसे ठंडा स्थान। नेक्स्ट आती है मरुस्थलीय जलवायु। कौन सी जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु, जिसे इंग्लिश के या अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर B के द्वारा दर्शाया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि मरुस्थलीय जलवायु भी कोई सा भी महाद्वीप हो, उस महाद्वीप में मध्य अक्षांशीय और निम्न अक्षांशीय दो प्रकार की पाई जाती है। यानी कोई भी महाद्वीप का जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें आने वाला क्षेत्र
क्षेत्र और मध्य अक्षांश में जो आने वाला क्षेत्र है उसमें मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जहां निम्न अक्षांश को दिखाया जाता है BW के द्वारा और मध्य अक्षांश को दिखाया जाता है BS के द्वारा। जो बी जलवायु है, शुष्क जो जलवायु है, वो मरुस्थलीय प्रकार की भी होती है और स्टेपी प्रकार की भी होती है। जिस प्रकार से मरुस्थलीय जलवायु निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों में पाई जाती है, वैसे ही स्टेपी जलवायु भी निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों में पाई जाती है। चाहे वो आप कोई सा भी महाद्वीप ले लीजिए, अगर हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बात करें तो मरुस्थलीय जलवायु BW के द्वारा दिखाई जाएगी और स्टेपी जलवायु BS के द्वारा। मरुस्थलीय जलवायु जो मैंने आपको बताया कि निम्न अक्षांश और मध्य अक्षांशों दो प्रकार की होती है, तो उनमें से जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसमें मध्य अक्षांश में मरुस्थलीय जलवायु ना पाई जाकर के निम्न अक्षांशीय पाई जाती है, जिसे दिखाया जाता है BWH के द्वारा। अगर यही हम बात करते मध्य अक्षांशीय की तो उस जलवायु को दिखाते BWK के द्वारा, BWK के द्वारा। तो यहाँ मध्य अक्षांशीय मरुस्थल नहीं पाए जाते, कौन से पाए जाते हैं? निम्न अक्षांशीय मरुस्थलीय जलवायु, जिसे दिखाया जाता है किसके द्वारा? BWH के द्वारा। अगर इस जलवायु के क्षेत्र की हम बात करें तो इसमें आ जाता है मोजावे मरुस्थल, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाने वाला मोजावे मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल कौन सी जलवायु में आता है? BWH जलवायु में। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोजावे मरुस्थल, सोनोरन मरुस्थल किस प्रकार के मरुस्थल है? तो वो निम्न अक्षांशीय मरुस्थल है। दूसरी बात, ये कौन सी हवाओं से निर्मित है? तो ये ट्रेंड विंड यानी व्यापारिक हवाओं से निर्मित डेजर्ट है। कौन से? मोजावे मरुस्थल और सोनोरन मरुस्थल। ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एक अच्छे से स्टार बना करके नोट करके रखना है कि व्यापारिक हवाओं या ट्रेंड विंड डेजर्ट का उदाहरण कौन सा है? मोजावे और सोनोरन मरुस्थल। कौन सा क्षेत्र हो गया? यह हो गया यूएसए का पश्चिमी भाग, जिसमें या हम कह सकते हैं पश्चिमी तटीय क्षेत्र, कैलिफोर्निया की खाड़ी के जो आसपास का क्षेत्र है। और इसमें मरुस्थल कौन से? मोजावे एवं सोनोरन मरुस्थल। अगर इसमें क्षेत्र की हम बात करें तो मैक्सिको में स्थित बेंटागुअस, कौन सा क्षेत्र? बेंटागुअस, जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्कतम स्थान है बेंटागुअस। बेंटागुअस उत्तरी अमेरिका का क्या है? सबसे शुष्कतम स्थान है। यानी यहाँ क्या है? वर्षा बहुत कम होती है। कितनी? वार्षिक वर्षा 0.3 mm, 0.3 mm यानी 0.3 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ होती है। कहाँ है ये? मैक्सिको में है बेंटागुअस, उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्कतम स्थान। इसके अलावा शुष्क मरुस्थल होने के कारण यहाँ मृत घाटी, कैलिफोर्निया में जो स्थित मृत घाटी या डेथ वैली जिसे कहा जाता है, वो भी उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म स्थान है। कौन सा? मृत घाटी। और यहाँ का वार्षिक तापमान जो रहता है 57.7 डिग्री सेल्सियस यहाँ का वार्षिक तापमान रहता है। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान, ये हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ठंडा स्थान, जबकि बेंटागुअस हो गया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे शुष्कतम स्थान। और कनाडा के अंदर स्थित हेंडरसन झील, कौन सी झील? हेंडरसन झील, जो कि इसके पूर्वी तट पे स्थित है। आप एटलस खोल के देखिएगा कि कनाडा के पूर्वी तट पे स्थित झील हेंडरसन झील, वो जो क्षेत्र है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे अत्यधिक आर्द्र स्थान है। कौन सा? हेंडरसन झील। तो ये चारों स्थान भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट तरीके से बताए हैं, आप हमेशा इनको याद रखिए। नेक्स्ट और लास्ट आ जाती है स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु भी मैंने आपको बताया कि यह निम्न अक्षांशीय और मध्य अक्षांशीय दो प्रकार की होती है। सबसे पहली विशेषता, स्टेपी जलवायु को BS के द्वारा दिखाया जाएगा, BS के द्वारा ही दिखाया जाएगा स्टेपी जलवायु को। जब ये होती है निम्न अक्षांशीय तो उसको दिखा देंगे BSH के द्वारा। अगर वो है मध्य अक्षांशीय तो BSK के द्वारा। यानी K और H जो है वो सिर्फ अक्षांशों को प्रदर्शित कर रहे हैं, H निम्न अक्षांशों को, जैसा कि ये निम्न अक्षांशीय थे मरुस्थल, जबकि स्टेपी जो है वो मध्य अक्षांशीय है उत्तरी अमेरिका में, इसलिए यहाँ क्या आ गया? K। तो BS
मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु कहाँ पाई जाती है? यह पाई जाती है प्रेरित जो घास के मैदान है, प्रेरित घास के मैदान, ये आप देखिएगा उत्तरी अमेरिका का जो मध्य भाग है, और यह जो है वो क्षेत्र जो है वो पछुआ पवनों का क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, क्योंकि पछुआ पवनें यहाँ मैंने बताया वर्ष भर वर्षा करती है, लेकिन यहाँ पर्वतीय क्षेत्र कौन सा, रॉकीज पर्वतमाला स्थित होने के कारण यहाँ वर्षा जो है वो यही समाप्त हो जाती है, जबकि इसके पूर्व की ओर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है। और यहाँ पाई जाने वाली जो जलवायु है वो कौन सी, स्टेपी जलवायु। अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार के यहाँ घास के मैदान है तो कौन से हैं, प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान कहाँ, उत्तरी अमेरिका का मध्य जो भाग है उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं कि सस्केचुआन नदी भी यहाँ बहती है, तो सस्केचुआन बेसिन भी यह हो गया कौन सा क्षेत्र, प्रेरीज घास के मैदान। इसके अलावा भी मैं आपको इसकी विशेषता बता दूं कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जब हम कृषि की बात करेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ गेहूं की पेटी, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को मुख्य 3 कृषि पेटियों में बांटा गया है, गेहूं कृषि पेटी, मक्का कृषि पेटी और कपास कृषि पेटी। तो यहाँ जो गेहूं कृषि पेटी है वो भी कहाँ पाई जाती है, प्रेरीज घास क्षेत्र, या हम कह सकते हैं BSK मध्य स्टेपी जलवायु कौन सी, मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। अगर हम बात करें मिनियानोपोलिस जो कहाँ है, BSK जलवायु में ही मिनियानोपोलिस पर्टिकुलर एक स्थान है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन सी जलवायु या कौन कौन से जलवायु प्रदेश स्थित है। विद कोडिंग मैंने आपको अच्छे से समझाने की मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होगी। एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज कीजिए, अपने बनाए हुए शॉर्ट नोट भी आप एक बार समझिए, और एटलस खोल करके आप इस जलवायु को, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जलवायु को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये नक्शा भी आप साथ साथ बनाइएगा। संपूर्ण विश्व की जलवायु के कोडिंग भी आप धीरे धीरे इसके सहारे समझने लग जाएंगे। इसी के साथ ही मेरे इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। धन्यवाद।